जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में संख्या पद्धति के इंट्रोडक्शन दिए थे। आज देखिए पहला क्वेश्चन क्या है 1.1 का। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है? तो हाँ, शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए शून्य है, इसको क्या लिख देंगे? 0/1, 0/2 ऐसे लिख सकते हैं, 0/3। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। जहाँ क्या है? जहाँ p और q मतलब अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, दोनों है। p और q क्या है? पूर्णांक है। और हर क्या है? 0 देखिए कहीं है ही नहीं, तो q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दूसरा क्या दिया है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो दोस्तों हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, क्या दोस्तों, हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कहा है कि 3 और 4 के बीच कितनी? मात्र 6 परिमेय संख्या है। यानी तीन क्या है? एक परिमेय संख्या है, 4 भी एक परिमेय संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी, पूर्णांक है। तो तीनों क्या होता है? परिमेय संख्या होते हैं। तो 3 और 4 के बीच कितनी? 6 परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कितनी दिया है? 6। तो n+1 बराबर, देखो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या की संख्या n 6 हो गई और 1 बढ़ा कर लिखते हैं। ठीक है, 7 निकालने के लिए। अब 7 से क्या करेंगे? जो संख्या जिसके बीच कहा है उसमें क्या करेंगे? अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो 3 इसके बीच क्या है ना? तो 3 गुणा क्या हो जाएगा? 7 बटा 7, तो 21/7। इधर क्या कहा है? 4 के बीच, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 7 बटा 7, क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, 28/7। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? देखिए 21 और 28 के बीच लाना। तो 21 के बाद क्या होता है? 22, 22/7, अगला 23/7 और 24/7, 25/7, 26/7 तथा 27/7 है। देखिए इसके बीच संख्या क्या आ गई? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। मतलब इसके बीच कितने, माने इसके भीतर ही रहना चाहिए वो परिमेय संख्या का मान। देखिए 7 से 5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिमेय संख्या कितना दिया है? 5। तो n+1 बराबर क्या हो जाएगा? 5 + 1 यानी 6। अब 6 से क्या करेंगे? जिस संख्या के बीच कहा है निकालने के लिए उसमें क्या करेंगे? अंश और हर से गुणा कर देंगे, उसके अंश और हर में। तो 3/5 बराबर क्या हो जाएगा? 3/5 गुणा अंश में भी 6 से, हर में भी 6 से, तो 36, 18, 18 बटा क्या हो जाएगा? 30। इधर आ जाइए, अभी क्या कहा है? 4/5, तो 4/5 इसके भी अंश में किससे गुणा करेंगे? 6 से, और हर में भी 6 से, कितना हो जाएगा? 24/30। अब देखिए 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? 5 परिमेय संख्या है। क्या होंगी दोस्तों? देखिए क्या होंगी? 18, 18 के बाद क्या आएगा? 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 तथा 23/30 है। और ये 24 बटा करेंगे तो ये तो कटा देंगे, तो फिर 4/5 आ जाएगा। हमको इसके बीचे ना लाना है, मतलब इससे अधिक 3/5 से वो संख्या क्या होनी चाहिए? अधिक, और 4/5 से वो कम। इसमें भी 3 और 4 यानी 3 से वो संख्या क्या होनी चाहिए? अधिक, और 4 से कम। इन्हीं के बीच लाना है। तो जो संख्या देगी उससे अधिक, और जो देगी अंत वाली उससे कम। ठीक है, चलिए इसको नोट।
देखिए यहाँ चौथा क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए क्या है, पहला प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है, तो सत्य हो जाएगा। क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या दिया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो नहीं है, असत्य। क्योंकि ऋणात्मक जो पूर्णांक होगा, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए -5 है। ठीक है, क्या है, -5। अब देखिए क्या है, एक तो पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या के संग्रह में आता है, बताइए, पूर्ण संख्या के संग्रह में तो ऋणात्मक आता ही नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या है ही नहीं, लेकिन पूर्णांक है। अब धनात्मक होगा उसी तरह, ये मान लीजिए 5, तो ये तो आ जाएगा, ये हो जाएगा, पूर्णांक भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या भी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा, लेकिन जब ऋणात्मक 5 आएगा तो पूर्ण संख्या नहीं होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है नहीं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगला क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं, असत्य। क्योंकि जैसे 1/2 परिमेय संख्या, जैसे 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। अब मान लीजिए 5 होगा, तो 5 क्या होगा, ये तो परिमेय संख्या भी हो जाएगा और पूर्ण संख्या भी हो जाएगा, लेकिन वही अगर संख्या ऐसे आ जाए तो वो क्या होगी, ये तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि P/Q जो होता है पूर्ण संख्या में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों।